भर करूं मैं भगवन तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा से भर करूं मैं वेदोक्त आज्ञाकारी, अंतः में तव वरूं मैं वेदोक्त आज्ञाकारी, अंतः में तव वरूं मैं सत्संग साधु सेवा सुपथ चलूनी का, सब छोड़ कर बुराई आचरण लूनी का, कर दो अभय प्रभु जी मस्तक चरण धरूं मैं भगवन तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा से भर करूं मैं तन मन के ताप सारे मुझको जला रहे हैं, तूफान आंधी आए पतझड़ हिला रहे हैं, ब्रह्मचर्य बूटी पीकर कृपा को सर धरूं मैं भगवन तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा से भर करूं मैं भगवन तुम्हारी भक्ति, विषयों में ना गवाए अनमोल मनुष्य का तन, तब ज्ञान से नहा कर महकाए सारा तन मन, खा विमल वेद गोता भव सिंधु से तरूं में भगवन तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा से भर करूं मैं वेदोक्त आज्ञाकारी, अंतः में तव वरूं मैं वेदोक्त आज्ञाकारी, अंतः में तव वरूं मैं अंतः में तव वरूं मैं। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, कुछ प्रार्थना ऐसी होती हैं जो हमें रुलाती भी हैं और हंसाती भी हैं, और जीवन की यात्रा में ये जो दो पड़ाव हैं वो हमेशा व्यक्ति के सामने रहते हैं। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी धूप होगी, कभी छांव होगी, कभी सर्दी होगी तो कभी गर्मी होगी, कभी मान होगा तो कभी अपमान भी होगा, कभी कोई तुम्हारे ऊपर गंध भी फेंकेगा, तुम्हें अपमानित करेगा, तुम्हारे कपड़े भी गंदे करेगा, और कभी तुम्हें पुष्प भी भेंट करेगा, तुम्हें तुम्हारे ऊपर आशीषों की वर्षा भी करेगा। इस जीवन की यात्रा को सरल, सहज, सुगम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा विषय आपके बीच में लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ। मेरे पास भी समय नहीं था, घर की सफाई चल रही है, व्यस्त हूँ बहुत उसमें, और कार्यक्रम भी बाहर के ऑफलाइन काफ़ी रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा सा मेरे पास विराम है, अभी वो सामान निकाल रहे हैं तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाती हूँ। आदरणीय मुनि जी ने जब मुझे कहा तो मैं मना भी नहीं कर पाई, लेकिन फिर मेरी इच्छा तो होती ही है बोलने की कि मैं कुछ रखूं अपनी बातें। तो हो सकता है मैं बहुत पूरा समय ना बैठ पाऊँ, लेकिन जितना समय है और जितनी मेरी परमेश्वर ने मुझे योग्यता दी है मैं अपनी बात को अवश्य पूरा करने का प्रयास करूंगी। जीवन को कई लोगों ने, शास्त्रों ने, विद्वानों ने, सामान्य व्यक्तियों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया। किसी ने कहा जीवन एक धर्मशाला है, इसमें व्यक्ति को सारा दिन धर्म का ही कार्य करना चाहिए, धर्म से ही
रच बस जाना चाहिए पूरी तरीके से, अंग प्रत्यंग में इस धर्म को समा लेना चाहिए। धर्म क्या? धारणा है। धर्म जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो धारण तो एक सामान्य धर्म होता है, वो हम धारण करते हैं, खाना पानी पीना, वस्त्र पहनना, ठंडी से बचाना, ये सब धर्म है हमारे सामान्य धर्म। लेकिन कुछ ऐसे विशेष धर्म हैं जिन धर्मों को करने से हमारी जीवन की यात्रा सुगम होती है, सरल होती है, सहज हो जाती है। शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। सुगम, सु शब्द से उत्तमता का बोध होता है, उत्तमता से चलने वाले हो जाते हैं, उत्तम चाल हो जाती है, जिससे आपका जीवन भी उत्तम बनता है और सामने वाले के ऊपर आपकी प्रेरणा भी आदर्श के रूप में पहुंचती है, उत्तमता के साथ पहुंचती है। हाँ भाई, वो व्यक्ति ऐसा है, हर एक के मुख से उसकी प्रशंसा निकलेगी। हाँ, व्यक्ति वो जो जैसा बोलता है वैसा ही उसके जीवन से घटित होता है। इसको कहते हैं सुगम चाल। जीवन की यात्रा में ये सुगम चाल जिनको जीनी आ गई, उसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। आप सभी भी जानते हो, हमारे महान पुरुषों को देखें, हमारे देशभक्तों को देखें, जिनके नाम के आगे भगवान लगे हुए हैं, ऐसे बड़े महान पुरुषों को देखें, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, या फिर अपने स्वामी दयानंद सरस्वती को देखें, या फिर जैमिनी तक जितने भी ऋषि हमारे हुए, उन सभी ऋषियों मुनियों को देखें। सभी का जीवन धर्ममय रहा, इसीलिए उन्होंने अपने इस जीवन को धर्मशाला के रूप में इस यात्रा को निर्वहन किया, और हमारे पास भी प्रेरणा, अपना भी जीवन उन्नत किया उन्होंने, और हमारा भी जीवन उन्होंने उन्नत करने का भरपूर प्रयास किया। जब तक उनके सांस बची तब तक वो प्रेरणा देकर के ही गए। शायद हम इसीलिए ही आज बोल पा रहे हैं, कुछ कह पा रहे हैं, कुछ लिख पा रहे हैं। अगर वो प्रेरणा स्रोत हमारे नहीं होते तो हम ये कार्य नहीं कर सकते। तो जीवन की यात्रा को सुगम बनाने के लिए हमें अपने धार्मिक भद्र पुरुषों को, महान पुरुषों को, भगवानों को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए, तो आपकी यात्रा सुगम होगी। दूसरी बात, सरल। सरल, एक सरल शब्द होता है, एक कठिन होता है, उसका विपरीत अगर हम जाएंगे तो सरल मतलब जैसे आप चल रहे हो निरंतर, कोई विघ्न नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप बड़ी सरलता के साथ चलते चले जा रहे हैं। लेकिन वही एक शब्द और जुड़ा हुआ है, सहज। अर्थात जहां पर कुछ परेशानियां भी आ रही हैं, विघ्न भी आ रही हैं, फिर भी आप सहज रूप में, और सहज का अगर मैं एक शब्द कहूं तो योग की स्थिति। जैसे महान पुरुषों को कोई धूल फेंके, पत्थर फेंके, जहर पिलाए, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी यात्रा धार्मिक के साथ साथ सहज भी थी, सुगम के साथ साथ उनकी यात्रा सहज भी बनी। हम लोगों की यात्रा सरल तो हो सकती है, लेकिन हमारी यात्रा अभी सुगम भी नहीं है और सहज भी नहीं है। अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने हमारे ऊपर कीचड़ फेंक दिया, हम फौरन उद्वेलित हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाती है, परेशान हो उठते हैं, और फिर बदले में जो जैसा उसने हमारे साथ किया वैसा ही हमारा व्यवहार भी उद्दंडता की चरम पर पहुंच जाता है। कहा तो जाता है कि जैसे को तैसा, लेकिन नहीं। अगर कोई व्यक्तिगत हमारी हानि पहुंचा रहा है तो उसकी ना समझिए, उसकी बदकिस्मती है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, किसी ने छींटे डाल दिए, और इसका उदाहरण हो सकता है, होली के दिनों में आपके ऊपर गुब्बारे काफी पड़ते होंगे, काफी गंद भी पड़ती होगी। आप अगर सही मायने में जीवन को सरलता से याद पार कर रहे होते हो, जीवन की यात्रा को, तो आपको कुछ भी नहीं लगता, आराम से चले जाते, तो सोचते हो बालक है, इनकी बुद्धि इनके पास है, ये तो यही करेंगे, होली के दिन है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन यात्रा करते करते ये बात प्रत्येक क्षण और प्रत्येक दिन आ जाए कि संसार में ये सब हो रहा है, ये होता ही रहेगा, ध्यान से समझने की बात है ये, लेकिन मुझे विचलित नहीं होना, मुझे डामाडोल की स्थिति में नहीं जाना। और ये स्थिति बहुत बिरले लोगों को प्राप्त होती है। विद्वान तक भी नाराज हो जाते हैं अगर उनका कोई सम्मान ना करे, अगर मंच पर उनको कोई बैठने के लिए ना कहे, तो वो छोड़ करके ना, तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझी, और वो छोड़ करके मैदान चले जाते हैं। फिर 4-5 लोग जाते हैं आयोजक उनको पकड़ करके लाते हैं और बिठा मंच के ऊपर बिठाते हैं। किसी का नाम नहीं पुकारा गया तब भी उनको परेशानियां हो जाती हैं। ये स्थिति बहुत बिरले लोगों को प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर सब एक आयु, जो एक वानप्रस्थ की, एक सन्यास की, उस आयु में बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने ये विषय भी चुना।
कि अब हम कब तक इस चीज के लिए लड़ते रहेंगे, कब तक, आखिर कब तक, ये प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ दीजिए। आखिर कब तक? इन चीजों का कभी अंत होने वाला नहीं है। ये चलती रहेंगी, तृष्णा की तरह चिपकती रहेंगी आपके साथ। आपको निरासक्त तो होना ही होगा। विषय थोड़ा कठिन जरूर ले लेती हूँ मैं हर बार, लेकिन खोलने का प्रयास उसको सरलता से मैं करती हूँ। ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, और मैं चाहती हूँ जैसा मैं अनुभव में लाती हूँ उसी तरीके से आपके पास भी प्रस्तुतिकरण पहुंचाने का प्रयास करूँ। तो जीवन को अगर आप धर्मशाला मान करके चलोगे तो आप महान पुरुष हो जाओगे। जीवन को आप एक सामान्य यात्रा मान करके चलोगे तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाओगे, कि प्रभावित होते रहोगे आप सबसे, और फिर प्रभावित होगे तो दुखी होते रहोगे। कभी सुखी होगे तो कभी दुखी होगे। और संसार में यही तो सब हो रहा है। इसलिए तो महर्षि कपिल को कहना पड़ा, कुत्रापि कोपि सुखी ना। संसार में कोई सुखी नहीं है, कहीं भी सुखी नहीं है कोई। क्या? कहीं भी, कुत्रापि, कहीं भी, को अपि, कोई भी, सुखी ना, कोई सुखी नहीं है कहीं भी। तो इसी सुख को पाने के लिए हमको कौन सी स्थिति में पहुंचना पड़ेगा? हमको सुगमता का मार्ग पकड़ना पड़ेगा, जो धार्मिक मार्ग है वो पकड़ना पड़ेगा। और उसके लिए इस जीवन की यात्रा को हमें क्या बनाना पड़ेगा? तो वेद ने तो इसको, जीवन की यात्रा को, एक नदी कह दिया। मैं बहुत बार इस बात को वर्णन कर चुकी हूँ कि नदी क्यों कह दिया इस जीवन की यात्रा को। जब तुमको ये समझ आ जाएगी ना कि ये जीवन की यात्रा उस नदी के समान है जिस नदी में कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, नुकीले नुकीले, बर्फीले बर्फीले पड़े हुए हैं, और आप जब चलते हो तो आपके पैरों में वो समा जाते हैं। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे वीर बहादुर पुरुष भी तो जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को वो बहुत चुभ रहे हैं, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति को, एक योगी व्यक्ति को बहुत कम चुभ रहे हैं। पत्थर वही हैं, वही बर्फीले हैं, वही ठंड से भरे हुए हैं, वही नुकीले हैं, नोक बनी हुई है उनमें, वो भी चल रहा है, लेकिन वो सहजता से चल रहा है, सुगमता के साथ। कुछ भजन सुनाते सुनाते भी चल रहा है, कुछ ध्येय वाक्य, प्रेरक वाक्य, ईश वाक्य भी सुना करके चल रहा है, कुछ मंत्रों के साथ वो चल रहा है। और एक व्यक्ति, मेरा जैसा सामान्य व्यक्ति, परेशान होते होते खिन्नता के साथ में चल रहा है। इसलिए वेद को कहना पड़ा। उस मंत्र सभी याद कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए। अश्मन्वतीरीयते संरवध्वम् उत्तिष्ठत प्रतरता सखाय, उत्तिष्ठत प्रतरता सखाय। अत्राजहीमा अशिवो ये असन्, अशिमो ये असन् शिवां वयम् उत्तरेम अभिवाजान्, उत्तरेम अभिवाजान्। यजुर्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, 35वें अध्याय का 10वां मंत्र है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है अश्मन्वती, ये जो जीवन की यात्रा एक नदी की तरह है। और ये कैसी है? नुकीले बर्फीले पत्थरों से ये भरी हुई, सम्रबद्धम, भरी हुई है। उत्तिष्ठत प्रतरता सखाय, इसको कैसे पार कर सकते हैं? तो कहा उठो और प्रतरता, इसको पार करो। कैसे? प्रकृष्ट रूप से। किस तरह से? तो कहा सखाय, कुछ मित्रों की टोलियां बना लो, कुछ सत्संगियों की टोली बना लो। आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, आपके सामने एक उदाहरण देती हूँ। जो होते हैं ना कावड़िए, ये चलते हैं, या फिर कहीं कोई वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे होते हैं, वो कैसे चलते हैं? जय माता दी करते करते 16 किलोमीटर की यात्रा कर जाते हैं, करते हैं ना। और परमेश्वर ने हमको जीवन कितना लंबा दिया है? औसतन 100 वर्ष की आयु दी है। ये जीवन की यात्रा है वो कितनी है? 100 वर्ष की। अगर आपको इसको सहजता से, सरलता से, सुगमता से पार करना है तो कैसे करनी होगी? ये सबको अपना बना करके, सत्संगी लोगों की टोली के को मित्र बना करके, जब तक आप उनको मित्र बना करके नहीं चलोगे, ये आपके लिए दुखदाई हो जाएगी। और जब दुख लगता है ना किसी काम को करने में, तो बहुत कठिनाई होती है, दूभर लगने लग जाता है वो समय। जो व्यक्ति आनंद के साथ में 1 घंटे के कार्य को किसी को करता है, उसको पता नहीं चलता 1 घंटा हुआ है कि नहीं हुआ। अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा 40-50 मिनट कब हो गए, क्योंकि आप एक आनंद से सुन रहे हो। अगर यही प्रवचन आपको अगर बोझ लगने लगेगा, आपको दूभर हो जाएगा, खिन्नता मन में उठ जाएगी आपको,
आप दुखी हो जाओ। तो कहा गया कि जब जीवन की यात्रा को में जब आप आए हो, 100 वर्ष का समय लेकर के आए हो, तो इस जीवन की यात्रा को ऐसे समझना, यहाँ पर नुकीले बर्फीले दुख के रूप में, कष्टों के रूप में, व्याधियों के रूप में, आंधियों के रूप में, तूफानों के रूप में आपको ये जीवन की यात्रा में पत्थर मिले हुए हैं। अब चलना तो यही है भाई, चलना तो यही पड़ेगा, दुख में भी चलना पड़ेगा, सुख में भी चलना पड़ेगा, मर्जी आपकी है कैसे चलते हो। अगर आप सुख से चलोगे, अच्छे से चलोगे, समझ करके चलोगे, ज्ञान पूर्वक चलोगे, निष्काम कर्म करते हुए चलोगे, तो आनंद की अनुभूति होगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब आप इसको दुखी मन से, खिन्न मन से इस जीवन की यात्रा को चलाओगे, तो आप बोझ से दब जाओगे और आपको प्रत्येक पल ऐसे लगेगा जाने क्या हो गया। लगता है ना ऐसा कभी कभी, जब दुख आते हैं तो कहते हैं इतने दिन हो गए फिर भी दुख कटने में नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसने अपना डाइवर्ट नहीं किया मन को, उसने उन चीजों की ओर नहीं लगाया जिन चीजों को वो कर सकता था, जिनसे दूसरों की प्रेरणा बन सकता था, जिनसे अपना आदर्श जोड़ सकता था, वो कार्य वो नहीं कर पाया। तो वेद मंत्र कहता है अश्मनिति अश्मनवती रियते सम्रबध्वम, ये जो नदी है, ये पथरीली नदी, बर्फीली नदी, आपकी बर्फीले नुकीले पत्थरों से, सुख दुख से भरी हुई है। इसको पार करने की कला एक है, क्या? मित्रों की टोली में चलो। और मित्रों की टोली में कैसे चलो? एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो, टांग खींच करके नहीं चलो। जहां तुमने टांग खींचनी शुरू कर दी, वहां उसकी भी ले दुखदाई हो जाएगी और तुम्हें तो ईश्वर कैसा दंड देगा तुम ही जानते हो। इसलिए कहा टांग मत खींचो, अगर कर उठा सकते हो तो उसका हाथ पकड़ो और उसका हाथ उठाओ। कितना बड़ा संदेश वेद ने दे दिया हमको। माता जी वदन सुना रही थी वेद का, मैंने कहा वेद का ही मंत्र बोल देती हूँ, इसी की व्याख्या कर देती हूँ। कहा फिर और कैसे चल सकते हो, यात्रा कैसे पार हो सकती है आपकी? तो कहा अत्रा जहीमो अशिवा आसन। कहा कि ये जो अशिव है, अर्थात जो अकल्याणकारी चीजें हैं, जो तुम्हें मन में खिन्नता पहुंचाती हैं, दुखी करती हैं, तुम्हें उद्वेलित करती हैं, आक्रोशित करती हैं, इनको तुम छोड़ दो। अगर इनकी पोटली बना करके तुमने इस चित्त के ऊपर रख ली, वजन को भारी कर लिया, आप देखते हो ना कोई व्यक्ति अगर वजन ज्यादा रख करके सिर के ऊपर चलेगा तो वो कंकड़ पत्थर ज्यादा चुभेंगे, चुभेंगे ना। और अगर सिर पे अगर पोटली नहीं है तो कंकड़ पत्थर चुभेंगे क्या? नहीं चुभेंगे। हल्के हो गए ना अब आप। अच्छा और बताती हूँ, अगर हमारा वजन ज्यादा है फिर हम चल रहे हैं तो चुभेंगे, और हल्का व्यक्ति जो होता है उसको नहीं चुभते। हर प्रकार का वजन कम करना पड़ेगा, शरीर का भी करना पड़ेगा और मन का भी वजन कम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं शरीर का वजन करना हमारे हाथ में नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हम पुरुषार्थ उतना नहीं कर पाते इसलिए नहीं हो पाता। इसी प्रकार से मन की बात है, मन का भी वजन बहुत बढ़ गया है। और तीसरी बात और मैं तो कहती हूँ, धन का भी वजन बढ़ गया भाई, वो उसने भी हमें जीवन यात्रा को सुगम नहीं करने दिया। कल को दीपालिका जी चोर न आ जाए, धन को चुरा न ले जाएं, ये भय भी भय लगा पड़ा हुआ है। क्यों? पहले तो समय लगा दिया धन को कमाने में और अब उस धन को सुरक्षित करने में। हर वक्त व्यक्ति भयभीत है। और जीवन की यात्रा सुगम कैसे होगी, सरल कैसे होगी, सहज कैसे होगी? जब आपको कोई भय नहीं रहेगा, निर्भय होकर के आप रहोगे। और भय कब नहीं होगा, निर्भय आप कब होगे? जब आपने वजन को हल्का कर लिया, पोटली हल्की हो गई आपकी, तो आपको कोई भय नहीं होगा, फिर कंकड़ पत्थर आपको नहीं चुभेंगे। कंकड़ पत्थर चुभते ही इसीलिए है कि हम भयभीत हैं, किसी से वियोग ना हो जाए, कोई वस्तु छूट ना जाए, कहीं मैं लुट ना जाऊं, कहीं मैं पिट ना जाऊं, कहीं मैं ठुक ना जाऊं, कहीं कोई मेरी वस्तु को ले ना जाए। क्या पता वो आज मेरे से ले गया, कल को वो देगा कि नहीं देगा, ना ना ना, मैं तो नहीं दूंगा। ये जो भावना है ना, ये वो जो वजन की पोटली है, इसने हमको कंकड़ पत्थरों को चुभाने के लिए छोड़ रखा है। इसलिए वजन को खूब हल्का कर लो। कहा अत्रा जहीमो अशिवा ये सन, अशिवों को छोड़ दो तो किसको भर लो फिर? तो फिर कहा शिवाम वयम उत्तरेम, जो कल्याणकारी चीजें हैं, कल्याणकारी सामान है, कल्याणकारी वस्तुएं हैं, उनको भर लो। अब कल्याणकारी वस्तुएं क्या है?
तो महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यात प्रकाश के नवे समुल्लास में बहुत बढ़िया लिखते हैं। उन्होंने कहा षड संपत्ति वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी सामग्री है, अगर वो तुमने ले ली जीवन में तो आप बहुत आसानी से नदी को पार कर जाओगे। तो उन्होंने कहा श्रम सबसे पहले शांति जीवन में आनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को शांति की इच्छा है तो इच्छाओं को शांत करना सीखे, पहला पॉइंट। कोई नोट करना चाहे करते चलो, ये बड़े अच्छे वाक्य हैं किसी को सुनाने के लिए। सबसे पहले व्यक्ति को शांति जीवन में आनी चाहिए, मन में आनी चाहिए। जो कुछ है प्रभु ने दिया उसे संतुष्ट होना आना चाहिए। कहा जाता है ना, एक मुनि और राजा का किस्सा आता है। मुनि कहता है राजा से, क्या कहता है, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या समयः परितोषो निर्विशेषो विशेष स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थ को अर्थवान को दरिद्र। बीच बीच में ये फोन आ जाता है, कट जाता है फोन। तो मुनि राजा से क्या कहता है, इसको हिंदी में समझाने का प्रयास करती हूँ। मुनि राजा से कहता है, हे राजन सुनो हमारी बात, राजन सुनो हमारी बात। हम वृक्षों की छाल पहन खुश, तुम खुश पहन स्वर्ण जवाहरात, तुम खुश पहन स्वर्ण जवाहरात। संतुष्टि में भेद न कोई, संतुष्टि में भेद न कोई, हम दोनों हैं एक समान, हम दोनों हैं एक समान। तृष्णा जिसकी बड़ी हुई है वही दरिद्र भिखारी जान, वही दरिद्र भिखारी जान। जिसके मन संतोष बड़ा है, जिसके मन संतोष बड़ा है, संतोषी सुखी धनी इंसान। संतुष्टि पर विमल है निर्भर, कौन दरिद्र कौन धनवान, कौन दरिद्र कौन धनवान। मुनि ने राजा से क्या कह दिया, हम दोनों समान है भाई। जबकि राजा के पास इतना धन है फिर भी वो चिंतित है। आपने एक किसान की कहानी सुनी होगी। एक किसान था और एक राजा था। राजा तो राजा ही है, फिर वो तो धन की उसके पास तो कोई कमी है ही नहीं, और हट्टा कट्टा बड़ा ही सुंदर आभूषणों से सुसज्जित राजा है। लेकिन उसको एक बीमारी है, वो हर वक्त दुखी रहता है। और दुखी रहते रहते वो इतना कमजोर हो गया, कृषा इतना हो गया, इतना कमजोर हो गया कि अब उसको अपनी जान के भी लाले पड़ गए। बचाने के लिए प्रयास करने लगा, दूर दूर से उसने वैद्य बुलाए, लेकिन उसको कोई भी बूटी कहीं से नहीं मिली और कहीं से भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर जाकर के उनके मंत्री, एक चतुर मंत्री था, उसने कहा कि राजा साहब अगर आप मेरी बात माने तो आप स्वयं चलें। बोले मेरी तो स्थिति ऐसी हो गई है, मैं कैसे चल सकता हूँ। बोले हम लेकर के चलेंगे, मेरे साथ चले और हम जगह जगह पे पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने एक शर्त रख दी थी। बोले राजा साहब अगर एक शर्ट मंगा करके आप पहन लोगे ना, कैसी, जो बिल्कुल गरीब इंसान होगा उसकी पहन लोगे तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे और सुखी हो जाओगे। तो बोले ठीक है, पर गरीब आदमी के पास शर्ट होगी कि नहीं होगी, और कैसे मानेंगे कि वह सुखी है, ये कैसे पता लगेगा। बोले उसकी चिंता तुम छोड़ दो, मैं, मेरे साथ चलो, बस इतना तुम कर लो कि हमारे साथ चलने की हाँ कर दो, तो हम ले जाएंगे और हम ढूंढेंगे, घर घर जाएंगे, पता लगाएंगे कि कौन गरीब है। भाई मंत्री बात, सारा सारे मंत्री, पूरा दल उनका, राजा का मंत्रिमंडल पूरा की पूरा उनके साथ चल दिया। और चलते चलते चले जा रहे हैं, एक एक घर में पूछताछ करते चले जा रहे हैं। कई दिन हो गए, राजा बेचारा परेशान हो रहा है, ये हो क्या रहा है, पर कोई भी उसको सुखी व्यक्ति नजर नहीं आया कहीं भी। फिर क्या देखते हैं, वो चलते चलते एक किसान के खेत में पहुंच गए। उससे पूछा भाई तू सुखी है क्या। बोले मैं तो एकदम सुखी हूँ। तो बोले एक दिन के लिए एक शर्ट अपनी दे देगा। बोले बिल्कुल। बोले तेरे तन के ऊपर तो शर्ट है नहीं, छोटी सी धोती लगा रखी है तूने, तो शर्ट कहाँ से देगा। तो वो कह रहा है ना मेरे पास, आने जाने के लिए मैंने एक शर्ट रख रखी है। तो बोले तू उसे दे देगा। बोले हाँ मैं दे दूंगा, क्यों नहीं दे दूंगा। तो बोले फिर आएगा जाएगा कैसे किसी के यहाँ शादी विवाह में। बोले उसकी चिंता नहीं है, फिर बनवा लूंगा एक शर्ट, तो मैं, एक शर्ट की कोई बात नहीं है, या कोई मुझे दे देगा मैं ले लूंगा। बोले तू सुखी है। बोले हाँ मैं सुखी हूँ, तुम बार बार मुझसे क्यों पूछते हो तू सुखी है, तू सुखी है। मैं तो बिल्कुल सुखी हूँ।
तो उस मंत्री ने कहा कि चल भाई तू दे दे इस शर्ट को। राजा देख रहा है इस सीन को, बोले जिस व्यक्ति के पास शर्ट नहीं है और वो कह रहा है सुखी है, राजा तो एकदम नतमस्तक हो गया और कहा कि इसको भाई ले चलो मेरे वहां पर महल में, राजमहल में। उस बंदे को किसान को लेकर के आ गए और किसान ने अपनी शर्ट लेकर के जो आया था घर से राजा को पहना दी। राजा तो एकदम शर्ट पहनने से ही पहले खुश हो चुका था, उसको वो सुख मिल गया जो सुख उसके पास पहले नहीं था। ये धन, ये दौलत, ये जागीर हमारी यात्रा को सुगम नहीं करती, ये कठिन करती है। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई कैसा भी हो, सुख तो जिसके पास सुख की दौलत आ गई ना, जिसके पास सुखी रहने की दौलत आ गई, वो चाहे भले किसान हो, गरीब हो, कोई भी हो। इसीलिए कहा गया संतुष्टि में कोई भेद नहीं है। राजा तू भी संतुष्ट हो सकता है, मैं भी संतुष्ट हो सकता हूँ। मुनि कह रहा है मैं तो जंगल में रह के बलखल वस्त्र पहनता हूँ फिर भी मैं सुखी हूँ, और तेरे पास अमीरों का राज्य, तेरे पास तू स्वर्ण और हीरे जवाहरात से लदा हुआ है, लेकिन फिर भी तू वो नहीं। तो जीवन की यात्रा को सुगम करने के लिए व्यक्ति सोचता है मैं भौतिक सुविधाएं जुटा लूंगा, मैं इतना सामान भर लूंगा, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, मेरे पास बड़े बड़े कोठी बंगले होंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बोले सुखी नहीं हो सकते। सुखी तो वही व्यक्ति होता है जिसको ये समझ आ गई है कि ये जीवन की यात्रा सुगमता से पार मात्र इसलिए नहीं होगी कि मेरे पास धन है, मेरे पास संतान अधिक है, मेरे पास बाहुबल बहुत है, मेरे पास बहुत सारा मतलब हर चीज का घमंड करके बैठा हुआ है। बोले सुखी तो तब होगा व्यक्ति जब उसको ये संतुष्टि आ जाएगी जो ईश्वर ने दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रभु जी की राजी में अगर किसी को रजना आ जाए, रजने का मतलब ये नहीं है सिर्फ संतुष्टि नहीं है, रजने का अर्थ है प्रसन्न चित्त हो जाना। कहते हैं ना, अरे हमें तो बहुत रज गए, बहुत खिलाया पिलाया उन्होंने, खूब सुख दिया, रज गए। रज गए मतलब प्रसन्न चित्त हो गए, बिल्कुल तृप्ति हो गई पूरी तरीके से, ये है सुख। और इस ये सुख कब पूर्णता से मिलता है, जब आप ईश्वर की समीपता करते हो। तो जो व्यक्ति भजन को हल्का करके चल रहा है, क्योंकि देखो कूड़े कबाड़े में प्रभु के दर्शन है ही नहीं, चित्त पे खूब भजन रखा हुआ है आपके पे, हर तरीके का काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, मोह का, हर तरीके का आपने बिठा रखा है। आप पार नहीं कर सकते, कर लोगे टूटे फूटे जैसे पशु पक्षी कर रहे कर लोगे, लेकिन वो यात्रा पार हो हुई ही नहीं है। कितने जन्म ले लिए अभी तक तो यात्रा पार हुई नहीं। यात्रा पार करने का मतलब है कि आपको मोक्ष का मार्ग मिल गया, मोक्ष का मार्ग आपने प्रशस्त कर लिया, ये है यात्रा पार करना। तो कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शांति को जीवन प्रतिष्ठा, और शांति आएगी जब आप शांत स्वरूप के पास में बैठोगे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च। शंभवाय जो शम अर्थात शांत स्वरूप है, मयो भवाय मय कहते हैं सुख को, जो सुख स्वरूप है उसके पास बैठना पड़ेगा। मयस कराय च, और जो सिर्फ सुख स्वरूप और वही नहीं है शांत स्वरूप, जो सुख का प्रदाता भी है। आज हमारे पास धन होगा, हम धनवान कहलाएंगे, लेकिन धन का जब तक दान नहीं करेंगे तो धन प्रदात्री नहीं हो सकते। ईश्वर सुख स्वरूप है, और सुख स्वरूप के साथ साथ सिर्फ अपने लिए ही कार्य नहीं कर रहा, वो हमको भी वो सुख दे रहा है। शांत स्वरूप है, सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो शांति का प्रदाता भी है। सुख स्वरूप शांत स्वरूप वो है, सारे कार्य वो कर रहा है। फिर आगे का शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च, और वो कल्याणकारी है, और साथ साथ स्वयं कल्याणकारी होने के साथ साथ वो कल्याण स्वरूप भी है। दोनों कार्य उसके साथ साथ हो रहे हैं। तो जैसा हमारा स्वभाव धर्म का, कल्याण का, अध्यात्म का, श्रेयता का, अगर श्रेष्ठता का, दिव्यता का, पावनता का बन जाता है, हम उसी प्रकार की चीजें भी आगे को बढ़ाते हैं। इसीलिए कहा गया अगर जीवन की यात्रा को आपको सुगम करना है तो सबसे पहला पॉइंट ऋषि दयानंद कहते हैं श्रम को अपना लीजिए। और यही वेद कह रहा है, अशिवाम असन, अशिव को छोड़ दीजिए, और किसको, शिवाम वयम उत्तरे में अभिवाजन, उसको उठा लीजिए, शिव शिव को अर्थात शिवत्व को भर लीजिए। इसलिए आपने देखा होगा रात्रि को सोते वक्त जिनको नींद नहीं आती उनके लिए तो वो मंत्र हैं ही 5 मंत्र सोने के, शिव संकल्प मस्तु वाले। लेकिन
प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, जिससे नींद नींद उनको अच्छे प्रकार से आए। जीवन की यात्रा सुगम सिर्फ जगने से नहीं है, सोना भी हमारा सुगम होना चाहिए। जहाँ जागना सुगम हो वहां सोना भी हमारा सुगम, तभी तो हम आगे अलग ऊर्जा के साथ, एक चैतन्य ऊर्जा के साथ में काम कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अशिव को छोड़ना। तो कहा पहले तो शम को छोड़ना, जो शम सम है ना, शांति है, उसको जीवन से भरना पड़ेगा, अर्थात अपने जीवन को शम से भरना पड़ेगा, शांति से भरना पड़ेगा। फिर कहा दम। दम कहते हैं मन को वश में करने को। जब तक मन आपका वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तब तक ना तो जिब्बा वश में होगी, ना आपकी जितनी भी कर्मेंद्रियां वे वश में हो सकती। मन में आता है ना पहले तो कि मैं रसगुल्ले खाऊंगा, इसीलिए दुकान पे चल पड़ते हैं, ये पैर हलवाई की दुकान पे, इसीलिए ये हाथ उठा करके मुख में डाल देते हैं। फिर रसना क्यों मानेगी? रसना क्यों मानेगी? जब मन में ही बात उठ गई तो मन में ही बात बंद कर दो। जितना भी भोग का कार्य बहुत कर लिया, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, अब छोड़ो रूप को, रस को, गंध को, बच्चों को करने दो, बहुत हो गया। अब तो हमें ईश्वर की में ही लगन लगानी है। अरूपम अरसम अगंधम अशब्दम, बस उसमें ही रहना है अब तो हमें। और हमारा अब रूप रस सौंदर्य कब तक है? ये पहले जैसा तो अब नहीं है, और अब जैसा आगे रहने वाला नहीं है। फिर काय की चिंता? क्यों नहीं निर्भयता से हम जी सकते? क्यों डर लगा हुआ है? अरे इस शरीर को देख लो, जब पहले ऐसा नहीं रहा, सारा संसार परिवर्तनशील है। अप्रतिसंक्रमा, ये जो शब्द है ये किसने दिया? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में दिया, अर्थात अपरिणामी है। बहुत माताएं दर्शन शास्त्र पढ़ रही हैं यहाँ पर बैठी हुई, कमलेश माता जी भी शायद इसमें जुड़ी होंगी, तो सभी पढ़ रहे हैं, पुष्पा माता जी, ये सब लोग पढ़ रहे हैं। आदरणीय महेंद्र मुनि जी तो चले गए हैं, अभी दीपालिका बहन हमारी पढ़ रही हैं। सभी लोग जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस सबको मिल रही, तो सब इस चीज का ज्ञान कर रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान कब तक? ये ज्ञान जब तक कि अभी कर्म में आप उतरे नहीं, जब तक आप ईश्वर से जुड़े नहीं, तब तक ये ज्ञान, ज्ञान की परिपक्वता जब हो जाएगी तभी वैराग्य पैदा होगा। विवेक के बाद में वैराग्य पैदा होता है, और वैराग्य होगा तभी हम मंजिल की ओर सही प्रकार से बढ़ पाएंगे, तब तक नहीं बढ़ेंगे। संसार में हम सोचते हैं सुख ही सुख है, जब अपने पे बात आती है तब हमको लगता है दुख। लेकिन योगी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति किस तरह से सुगम यात्रा करते हैं? वो संसार को दुखदाई पहले से मान के चलते हैं। आप पहले से पक्का कर लोगे ना। मैं जब अपनी आंख का ऑपरेशन कराने गई थी दीपालिका बहन, तो मेरे साथ में और भी बहुत सारे पेशेंट थे। अब वो सारे डर रहे थे, मैं बड़ी बहादुर होकर के आगे आगे जा रही थी, क्योंकि उससे पहले मैंने और भी बहुत सारे करवा रखे थे, और मुझे पता भी था कि ये ऐसे ऐसे होता है। और डॉक्टर तो अच्छा ही काम करते हैं, ठीक होके आ जाते हैं, और इसमें इतने दिन लगते हैं, इतने दिन में ठीक हो जाता है। माइंड सेट कर लिया था मैंने अपना, तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, कोई भय नहीं था, ये सब होगा ही होगा। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति कोई माइंड सेट पहले से कर लेता है इस संसार को देख करके, कि संसार में ये सब होता ही होता है, मेरे साथ कोई अनोखा काम नहीं हुआ, ये जो दुख सुख है एक के बाद एक ये निरंतर आते ही रहेंगे, पहले से ही इसको माइंड सेट जो व्यक्ति करके चलता है वो स्थित होकर रहता है, सहज होकर के चलता है, फिर उसको ये सताते नहीं है। लेकिन मेरा जैसा सामान्य व्यक्ति तो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। अब मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए ये शिक्षा है कि हमें विचलित नहीं होना, हमें डामाडोल नहीं होना। और डामाडोल कब नहीं होंगे? जो अविचल है उसके साथ रहना सीख लेंगे, श्रम के साथ जीना सीख लेंगे, शांत स्वरूप के साथ रहना सीख लेंगे। फिर कहा दम, इंद्रियों को अर्थात मन को वश में करना सीख लेंगे। फिर कहा उपरति, कुछ बुरे व्यक्तियों से, दुर्जनों से उपराम करना सीख लेंगे। जो बुरे व्यक्ति हैं ना, अर्थात उनके साथ ऐसा नहीं है उनको तुम्हें पत्थर फेंकने हैं, मारना है या कूटना है। बुरे व्यक्ति से मतलब मेरा आतंकवादी से नहीं है, यहाँ पर बुरे व्यक्ति जो व्यवहार से बुरे होते हैं, उपेक्षा के भाव से। महर्षि पतंजलि कहता है उपेक्षाणाम, बिल्कुल उपेक्षित भाव से रहिए, उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, वो कर रहे हैं उनको करने दो, हो सकता है समझा सकते समझाइए, लेकिन लेकिन करना किसका संग? तो का सज्जन पुरुषों का, विद्वान लोगों का संग करके रखना। और यहाँ पर बड़ा सौभाग्य सभी को मिला हुआ है, सभी एक दूसरे विद्वानों से लिंक जुड़े हुए कर रहे हैं, लेकिन अपना तो कल्याण कर रहे हैं, अपने साथ साथ हम कितनों का कल्याण करने कर पा रहे हैं, इसकी भी चिंता हमारे भीतर आनी चाहिए, तब मनुष्यता है। अभी तो अपना भोग तो चाहे ज्ञान का हो चाहे किसी भी और कार्य का हो, अपने लिए ही कर रहे हैं, तब तो हम पशुता में ही हैं। एक बात ध्यान की है, ये बहुत लोग कहते हैं हम ज्ञान ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, करते चलो। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि स्वाध्याय और प्रवचन साथ साथ चलेगा, अपना भी स्वाध्याय करिए, लेकिन साथ साथ में उस बात को दूसरों को भी बताइए।
जिससे उसको भी लाभ मिला। माध्यम कोई हो सकता है, लिखने का हो सकता है, बोलने का हो सकता है, किसी भी ढंग से हो सकता है, माध्यम कोई भी आपके लिए हो सकता है। जो आपके भीतर योग्यता है वो आप करते रहिए। तो कहा कि अगर नदी को पार करना है तो कैसे होगी। और दूसरी तीसरी बात है, अधिक व्यर्थ सामान के साथ साथ रोते हुए बेमन से कभी मत चलो। परेशानी आई है, कट जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, मेरे साथ कोई नया काम नहीं हुआ, आज है कल नहीं रहेंगी, मिट जाएंगी, 1 महीने में ठीक हो जाता है ऑपरेशन का व्यक्ति, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसी भावना बनाए। चौथी बात, निद्रा, आलस्य और प्रमाद ये जीवन को सुगम होने नहीं देते। व्यक्ति ऊँगता ही रहता है, सोता ही रहता है, लेटा ही रहता है। कहते हैं जो लेटा रहता है उसका भाग्य भी लेट जाता है। हमारी पुष्पा माता जी उदाहरण है, कहती है मैं दिन भर सोती नहीं हूँ। तो मैं क्या करते हो माता जी। तो कहती है मैं चलती रहती हूँ, फिरती रहती हूँ, कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। आयु कितनी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे हम सबसे ज्यादा उनकी आयु होगी। क्यों चल रही है वो, इसलिए ही चल रही है कि वो चलती हैं। हम चलते नहीं है, लेटे रहते तो हमारे भाग्य भी लेटे रहते हैं। समझ रहे हो ना। तो हमें ये जहां जहां से प्रेरणा मिल रही है उसको समेटो, कहने में संकोच मत करो, खूब खुलकर के प्रशंसा करो। जीवन को आपको महकना है ना, महकना सीखो। जैसे गुलाब का फूल है, कैसा प्रसन्न चित्त दिख रहा है उसका, कैसा मुखड़ा दिखता है, हंसता ही रहता है वो, सुगंध ही सुगंध, सिर्फ हंस नहीं रहा, सुगंध भी बिखेर रहा है। और जिसके भी हाथ में वो पुष्प की लता, वो क्या कहते हैं, पत्ता लग जाता है, उसी के हाथ में खुशबू दे देता है। सोचो, ऐसा हमारा आदर्श तब तक नहीं होगा ना, तब तक तो पशुता में व्यक्तिगत कितनी भी उन्नति कर लेना, जब तक सामाजिक उन्नति नहीं की। इसलिए ऋषि दयानंद को व्यक्तिगत मानसिक के साथ साथ सामाजिक उन्नति की भी बात लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखते वो, उनका जीवन तो उन्नत था। समाधिस्थ थे, 18-18 घंटे की समाधि जो व्यक्ति लगा रहा है, ईश्वर में थे, लेकिन फिर भी अपनी समाधि को औरों के लिए तोड़ देते थे। ये है जीवन की यात्रा को सुगम करना। शायद वो सहज कर गए, सुगम कर गए, सरल कर गए, हमें एक पथ प्रशस्त कर गए। तभी हम कहीं ना कहीं कहीं उनकी एक अल्प आहुति के रूप में उनसे सीख करके हम लगाने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। तो फिर आगे क्या कहा, फिर कहा निर्भय हुए बिन भी नहीं, बिना सहयोग सहायता के भी हम नदी को पार नहीं कर सकते। इसके लिए मैं 5 शब्द हर बार कहा करती हूँ। मेरी इच्छा होती है सभी रटें और बोले अपनी अपनी जगह पर। हम उपयोगी बने। उपयोगी कैसे बनते हैं जी, कागज भी उपयोगी कब बनता है, जब उसके ऊपर अच्छा लिखा जाता है। अच्छा लिखा जाता है, ध्यान की बात है, लिखा जाता है, लिखने से कागज उपयोगी नहीं होता, उसके ऊपर मंत्र लिखे जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं राम राम को बार बार लिखो, क्यों कहते हैं, कागज को वैल्यूएबल बनाते हैं। कागज की वैल्यू से फिर व्यक्ति उस पर वैल्यूएबल बनता है। कागज के ऊपर अगर गायत्री मंत्र लिख दिया, फिर गायत्री मंत्र, कागज तो वैल्यूएबल हो गया, और उस मंत्र को पढ़ करके पढ़ने वाला भी उपयोगी हो गया। ये उपयोगिता है। क्या हमारा जीवन, अपना आत्मनिरीक्षण करिए, ये स्वाध्याय है। मात्र पुस्तकें पढ़ लेना स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय में बहुत सारी बातें आती हैं। वेदों के पठन पाठन के साथ साथ अपने आप को बताना, समझाना, सिखाना, चिंतन करना, मनन करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, सारी बातें स्वाध्याय के अंतर्गत आती हैं। गायत्री का जप करना, ये सब स्वाध्याय है। सुष्टु आवृत अध्याय, अर्थात उत्तमता के साथ में, उत्तम रीति के साथ में, विधि विधान के साथ में अपने कार्य को करना, जो आपको वेदोक्त बताया गया है उस कार्य को करना। तो आपकी जीवन की यात्रा सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगी। फिर आगे क्या कहा कि बिना लक्ष्य बनाए भी आप जीवन की यात्रा को पार नहीं कर सकते। और लक्ष्य के लिए संध्या का प्रथम मंत्र, उसको आप अपना लक्ष्य बना लीजिए। शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रवि स्रवन्तु न। स्नान करने जाओ तो भी बोलिए, लक्ष्य को नहीं भूलना। एक ईश्वर, ईश्वर को पाने के तरीका क्या है, आंतरिक शुचिता और बाह्य शुचिता दोनों बहुत जरूरी है। अधिविगात्राणि शुद्धन्ते मनः सत्येन शुद्धते विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। इस तरह से हम पूरी तरीके से चारों ओर से, बाहर से, भीतर से, ऊपर से, नीचे से शुद्ध हो जाते हैं। फिर जब शुद्ध हो जाते हैं तो पता है ये शरीर भी घृणित लगने लग जाता है, ये भी बदबूदार प्रतीत होता है, इतनी शुद्धता आती, क्योंकि आत्मा शुद्ध स्वरूप है। इसके साथ जुड़ करके रिश्ते नातों के साथ, बाहरी संसारिक रिश्ते नातों के साथ जुड़ करके फिर ये हमें अपना जैसा लगने लग जाता है, हम भूल जाते हैं अपने आप को। लेकिन जब व्यक्ति शुचि में जीता है, पवित्रता में जीता है,
सब जगह उसे गंदगी नजर आती है, बस एक चेतन तत्व तो उसको पवित्र नजर आता है, स्वयं की भी पवित्रता। फिर दोनों जुड़े हुए रहते हैं, ईश्वर और परमात्मा, आत्मा, आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा दोनों जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन उसके लिए शुचिता काम करेगी। फिर कहा तितिक्षा, तितिक्षा कहते हैं तपस्या को, और तप किसको कहते हैं, तपस्या किसको कहते हैं, द्वंद्वम सहनु तप। द्वंद्व मिले आपको, मान अपमान फूल हार ये सब कुछ मिलता रहे, जोड़ी वाला जो विपरीत है एक दूसरे के, धूप छांव सुख दुख मान अपमान है ना, हर्ष विषाद शोक हर्ष, ये सब मिलता है जोड़ी में। जो इसमें सहज स्थिति में जब व्यक्ति रह लेता है, ये आपकी तपस्या है। और ये तपस्या हम में से किसी में नहीं आती, मैं ऐसा मानती हूँ। ये किसी में तपस्या नहीं आती, यही तप है। सिर्फ मात्र एक हाथ उठा लेना, पैर उठा लेना, ये सब तपस्या नहीं है। ये तो उसको एक अभ्यास हो गया इस क्रम को करने का, इसलिए कर रहा है। लेकिन ऐसा अभ्यास इन द्वंद्वों को सहन करते हुए, इन द्वंद्वों में रहते हुए भी द्वंद्व में नहीं जीना, बड़ी मजेदार बात है। द्वंद्वों में रहते हुए भी द्वंद्व में नहीं जीना, सहज योग की स्थिति में रहना, स्थिति कहते हैं ना स्थित प्रज्ञ, गीता में कहा है स्थित प्रज्ञ होकर के जीना। तो इस स्थिति को हमको लाना पड़ेगा। फिर आगे की बात क्या कह दी, ऐसा अगर हम बोध करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। ये पॉइंट सब मेरे हैं अपने लिखे हुए चिंतन के। बोध विवेक करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, ज्ञान होगा व्यक्ति तो प्रकाश करेगा। इसका भी मैंने एक कोटेशन बनाया हुआ है, अंधकार में ठोकर है, प्रकाश में ठाकुर है। अंधकार में ठोकर है, प्रकाश में ठाकुर है। अंधेरे में चलोगे डर लगेगा, ठोकर खा जाओगे, लेकिन प्रकाश जब हो जाएगा तो ठाकुर की प्रतीति हो जाएगी, ईश्वर की प्रतीति हो जाएगी, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। इसीलिए अविद्या को हटाओ, जानो दोनों को। विद्याम अविद्याम च यस्तद वेदो भयम स, यजुर्वेद 40 में अध्याय ने कह दिया, अविद्या मृत्युम तीर्थ्या विद्या मृत्यु अश्नुते। दोनों को जानो, ज्ञान और कर्म ये दोनों सहचरी हैं, इन दोनों को जानो। इन दोनों को जान करके ही फिर विद्या का चुनाव करो और उस विद्या के पथ की ओर बढ़ जाओ। शुद्ध ज्ञान लो, उसको शुद्ध कर्मों में उतार दो, और शुद्ध कर्मों के द्वारा फिर अपने आप उपासना ऑटोमेटिक पैदा होगी। अभी शुद्ध ज्ञान भी नहीं है, शुद्ध कर्म भी नहीं है, इसीलिए उपासना में गड़बड़ आ रही है। ईश्वर तो मिला ही हुआ है, एक डाल के ऊपर दोनों साथ बैठे हुए हैं। वृक्ष, ये संसार एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर डालियां हैं, उसके वे डालियां हैं, समझ लो हम जीवात्मा परमात्मा है, दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं ऐसे डालियों पर। लेकिन अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? जीवात्मा को फल दिखाई तो देते हैं, लेकिन साथ बैठा हुआ सखा उसको प्रतीत नहीं। फल दिख रहे हैं मीठे मीठे सुस्वादु, खाए चला जा रहा है, लेकिन जो परमात्मा बैठा है जिसका रस आपको मोक्ष की सैर कराने वाला है, उसका रस दिखाई नहीं दे रहा, फलों का रस दिखाई दे रहा है। तो जीवन की यात्रा को अगर सहजता से, सरलता से, सुगमता से पार करना है, तो आपको ये समझना, बोध को लाना ही पड़ेगा। शोध करोगे तो बोध होगा, ये नोट करिए, अभी पंक्ति निकली आपके सामने, शोध करोगे तो बोध होगा, ठीक है ना, बेहोशी तोड़ोगे तो होश होगा। ये सब बोलते बोलते प्रवचनों में ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं अपने आप ही ऑटोमेटिक, ईश्वर की कृपा से। इनको नोट करिए, ये बड़ी ही काम की चीजें हैं, जीवन वास्तव में बनता है इनसे। और एक और बात मैं कहा करती हूँ, सकारात्मकता से जियोगे, आनंदित होकर के जियोगे, फिर बोझ नहीं लगेगा कुछ भी। आज हम निगेटिविटी में जीते हैं, कमी देखनी बहुत आ गई है। क्यों? क्योंकि अपनी कमी नहीं देखी, अपनी बड़ी भलाई देखते हैं, मैं अच्छा हूं, लेकिन सामने वाले में बुराई दिखाई देती है। वे नयन बड़े ही पवित्र हैं जो किसी की बुराई को छोड़ करके अच्छा ही देखा करते। कमलेश माता जी को बधाई दूंगी, ये जो रत्न मिला है इनके लिए सार्थक है। और मैं तो कहती हूँ इससे भी ऊपर इनको आर्य रत्न अवार्ड मिला है, महिला आर्य रत्न, वास्तव में ये आर्य रत्न है। और मैं कहती हूँ इससे भी और ऊपर की भी उपाधि इनको मिल जाती। द्वंद्व में रहते हुए, द्वंद्व में नहीं रहती है, ज्ञान में रहती हैं, विवेक में रहती हैं, सरलता में रहती हैं, सहजता से रहती हैं। इनका पथ सुगम है, ईश्वर इनको देख रहा है, ज्ञान से भर रहा है इनको। क्यों? क्योंकि ये हर वक्त वेद ज्ञान में लगी रहती हैं, दर्शनों के अध्ययन में लगी रहती हैं। तो कुछ कुछ प्रेरणाएं, प्रतिमाएं यहाँ बैठी हुई हैं, वास्तव में वो ईश्वर के दर्शन करने के लिए ही उद्यत हैं। ऐसी माताओं को नमन करते हुए मैं आगे अपनी बात को रहती हूँ। एक और मैंने बात कही थी कि स्वयं का आकलन करेंगे, कमियों को दूर करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे।
और दूसरों की कमियों को देखेंगे तो हम अप्रसन्न रहेंगे, अर्थात खिन्न रहेंगे, और हमको खिन्नता से ही उठना है। जीवन की यात्रा के लिए अभी मेरे पास 20 पॉइंट्स मैंने और बनाए हैं, वो अगले प्रवचन में कह दूंगी। इससे पहले मैं अपनी कुछ रचना थोड़ी सी शब्दों की और सुना देती हूँ जो इस विषय को लेकर है। इस नदी को पार कैसे करें? बड़े वेग से बही जा रही नदी भरी जो पत्थर से, नदी भरी जो पत्थर से, आओ मिलकर पार करें सब पकड़ के हाथ परस्पर से, पकड़ के हाथ परस्पर से। वही जा रही बड़े वेग से नदी भरी जो पत्थर से, नदी भरी जो पत्थर से, आओ मिलकर पार करें सब पकड़ के हाथ परस्पर से, पकड़ के हाथ परस्पर से। पहला कार्य क्या करना है? वेदांत दर्शन कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को पाने के लिए हम आए थे, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी पड़ेगी। मन में हिम्मत प्रथम उठाए, लक्ष्य साधने लें संकल्प, लक्ष्य साधने लें संकल्प, व्याकुलता संवेग तीव्र कर, चुभन करें कुछ पग की अल्प, चुभन करें कुछ पग की अल्प। धैर्य विवेक वैराग्य जोश भर, बचें राग की फिसलन से, बचें द्वेष की फिसलन से, आओ मिलकर पार करें सब पकड़ के हाथ परस्पर से, पकड़ के हाथ परस्पर से। बही जा रही बड़े वेग से नदी भरी जो पत्थर से, आओ मिलकर पार करें सब पकड़ के हाथ परस्पर से। काम क्रोध मद मोह लोभ मद, अशिव का बोझ यहीं छोड़े, अशिव का बोझ यहीं छोड़े, ज्ञान विवेक से हल्के होकर लक्ष्य को सम्मुख हो दौड़े, लक्ष्य को सम्मुख रख दौड़े। शिव में ही बांधे सामग्री, शिव में ही बांधे सामग्री, भय चिंता की जकड़न से, चिंता तज कर जकड़न से, आओ मिलकर पार करें हम पकड़ के हाथ परस्पर से। उठो खड़े, उठो खड़े हो जाओ तत्पर, समय आ गया तरने का, समय आ गया तरने का, एक के वश का नहीं काम ये, बन के सहायक बढ़ने का, बन के सहायक बढ़ने का। बोलो जय उस परम पिता की। आपने देखा होगा जो चीरी लगाते हैं ना दीवार पे, ऊपर चढ़ाते हैं जो चीरी कारीगर, वो क्या करते हैं जोर से उच्चारण करते हैं, ओम ऐसे जोर से करते हैं, आराम से चढ़ा जाते हैं। तो कहा अगर इस नदी को पार करना है, बोलो जय उस परम पिता की, सुगम सरल हो उच्च स्वर से, सुगम सरल हो उच्च स्वर से, आओ मिलकर पार करें सब पकड़ के हाथ परस्पर से, पकड़ के हाथ परस्पर से। जिसने भी पथरीली नदी को सहयोगी हो पार किया, उपयोगी हो प्यार किया, उद्योगी हो पार किया, कभी न फिसला, कभी न फिसला, कभी न लुढ़का, थाम हाथ कर तार लिया, थाम हाथ कर तार लिया। हम भी होकर विमल उसी के,
हम भी होकर विमल उसी के, बढ़ते चले ना फंस धस के, बढ़ते चले ना फंस धस के, आओ मिलकर पार करें सब, पकड़ के हाथ परस्पर से, पकड़ के हाथ परस्पर से, बही जा रही बड़े वेग से, बड़े वेग से बही जा रही नदी भरी जो पत्थर से, आओ मिलकर पार करें सब, पकड़ के हाथ परस्पर से, पकड़ के हाथ परस्पर से, पकड़ के हाथ परस्पर से। तो जीवन की यात्रा आप सभी की भी सरल हो, सहज हो, सुगम हो, इसका प्रयास हमको करना पड़ेगा। जितनी भी बातें बताई हैं ये सभी अनमोल हैं, कीमती हैं, ईश्वर की ही वेदवाणी से निश्चित हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दीपालिका बहन, आदरणीय मुनि जी, और सभी माताओं को, भाइयों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी मेरे तो पितृतुल्य लोग भी यहाँ पर भद्रजन बैठे हुए हैं। नमन करती हूँ सभी को। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते सभी को। प्रेम तो बेटा रहते ही हैं, इसमें यंग जनरेशन कहाँ, कोई युवा पीढ़ी शामिल ही नहीं होना चाहती है। संतोष माता जी नमस्ते, संतोष माता जी नमस्ते, सौरभ भैया नमस्ते, नमस्ते सभी को। बहुत अच्छा, भाई पीढ़ी शामिल ही नहीं होना चाहती है कोई। जी कोई नहीं, कोई नहीं, हमारे प्रयास और करेंगे तो होगा, कोई ना कोई शामिल होगा। नमस्ते, सुनकर आनंद आ गया।